मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी ऑडियंस के लिए बिल्कुल डिफरेंट कुछ किचन में बनाया जाए। तो आज मैं शीशु पुलाव बना रही हूँ। आप नाम सुन के ही कह रहे होंगे कि ये शीशु पुलाव क्या है। एक ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। 1 kg के बराबर मेरे पास बीफ है। बीफ को मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। वॉश करते साथ ही मैंने इंस्टेंट पॉट उठाया है और उसमें 2 गिलास पानी ऐड करके सारा जितना बीफ भी था मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर जी मैंने पानी आप देख रही हैं कि ये तकरीबन मैंने 2 गिलास के बराबर ऐड किया है। एक लहसुन का फुल गट्ठा मैंने लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने काली मिर्चें ली हैं जो कि साबुत हैं, वो मैंने इसमें डाली हैं। दालचीनी थोड़ी सी मैंने ली है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। हस्बे मुनासिब आप देख रहे हैं, आपने इतनी ही डालनी है। 7 से 8 लौंग लिए हैं, वो मैंने इसमें डाले हैं। ये एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो आपने एक एक क्लिप को फॉलो करना है। जब आप बना के सर्व करेंगी तो आप कहेंगी कि वाकई आपने बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है। यहाँ पे जी मैंने इसको 35 पे प्रेशर पे मैंने लगा दिया है ताकि अच्छे से मेरा जो बीफ है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। क्योंकि जब भी आप बीफ बनाती हैं, मटन बनाती हैं, तो कोशिश किया करें, कोई रेसिपी भी बना रही हैं, कोशिश किया करें कि अच्छे से वो बॉयल हुई हो, तब ही रेसिपी का मज़ा आता है। यहाँ पे जी गोश्त तो क्योंकि मेरा बॉयल हो रहा था तो मैंने कहा क्यों ना किचन का बाकी काम थोड़ा सा समेटा जाए। डिश वॉशर में मेरे बर्तन पहले से लगे पड़े थे तो ये अच्छे से वॉश हो चुके थे, टाइम इसका ख़त्म हो गया था। मैं जब भी बर्तन डिश वॉशर में लगाती हूँ, जब उसका टाइम ख़त्म होता है तो थोड़ी देर के बाद मैं इनको निकालती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हीट से गर्म हो चुके होते हैं। तो इनको 5 से 10 मिनट का स्टे देने के बाद उसके बाद मैं डिश वॉशर से सारे बर्तन निकाल लेती हूँ। यहाँ पर जी मैंने बर्तन सारे अच्छे से निकाल लिए थे। आप देख रही हैं कि कितने अच्छे से वॉश हो चुके थे। बड़ा ईजी हो जाता है बंदा कि आपके बर्तन आराम से वॉश हो जाएँ और आपको थोड़ी सी मेहनत भी ना हो। चलें जी, बर्तन वॉश हो गए थे। दोबारा मैंने अपनी प्रेपरेशन की तरफ आई कि बाकी मैंने क्या कुछ करना है। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा पैन लिया है, उसमें 2 से 3 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज बारीक बारीक काटी हैं। स्लाइसिस में मैंने ये प्याज काटा है। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने किस तरीके से काटना है। ऑयल डाला है मैंने क्योंकि मेरे पास बीफ जो है वो भी चर्बी वाला था, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 जो खाने जिससे हम खाना बना रहे होते हैं उस चमचे से मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है, क्योंकि अगर फ्लेम आपका तेज़ हो तो आपके प्याज जो हैं अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं। इतने ब्राउन हो चुके थे, लेकिन आपने यहाँ पे अभी कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने इनको थोड़ा सा और इनको ब्राउन करना है। जैसे ही वो अच्छे ब्राउन हो गए हैं तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर, क्योंकि ये शीशु पुलाव की सबसे सीक्रेट बात यही है कि ये टमाटर से बनता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। आप बार बार कह रही होंगी कि ये शीशु पुलाव कैसा नाम है, कोई जंगली सा नाम है, पता नहीं क्या है। तो ये एक रेसिपी है जो कि बनाई जाती है और बड़ी फेमस है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि ये किसकी रेसिपी है, लेकिन यहाँ पे मैंने टमाटर डालते ही मैंने इसमें आलू बुखारे इसमें ऐड किए हैं। आपने ख्याल रखना है कि आलू बुखारे छिलके वाले ना हो। स्पाइसेस में मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, हल्दी लिया है, गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर और हस्बे मुनासिब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। जस्ट आपने यही स्पाइसेस डालने हैं और आपने कुछ नहीं डालना, जो कि आपके घर में ये आम रूटीन में किचन में ये हमारे पास स्पाइसेस पड़े होते हैं। आपने इतने ही इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पर जी मेरा इंस्टेंट पॉट में मेरा गोश्त जो है अच्छे से बॉईल हो चुका था, तो मैंने सारा गोश्त एक साइड पे कर लिया और इसके पानी को मैं यखनी के तौर पर इस्तेमाल करूँगी, जो कि आगे जाके आप देखेंगी। एक प्लेट ली है और स्ट्रेनर के साथ मैंने सारा जितना भी मीट था वो एक साइड पे कर लिया है।
साथ के साथ मैं अपना वो जो मिसाला मैं बना रही थी उसको भी देख रही थी ताकि वो नीचे से बर्न ना हो जाए, और इसमें भी बराबर स्पून हिला रही थी। अब जी यहाँ पे मेरे पास जितना भी गोश्त था वो मैंने इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने गोश्त की भुनाई भी करनी है। यहाँ पे जी मेरा गोश्त मैंने ऐड कर लिया और उसकी अच्छे से मैं खूब भुनाई कर रही थी। यहाँ आपने ये ख्याल करना है कि आपने भुनाई अच्छे से कर लेनी है, और उस वक्त तक आपने भुनाई करनी है जब तक आपके टमाटर अच्छे से गोश्त के अंदर रच बस ना जाए। जैसे ही भुनाई हो गई तो मैंने जो यखनी वाला पानी था वो मैंने पहले बीच में से इंस्टेंट पॉट में से उसका पॉट नहीं निकाला था, तो वो मैंने निकाला, क्योंकि आप देख रही थी कि मेरे पास चावल थे 2 गिलास के बराबर, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। ये यखनी वाला पानी जो था वो भी तकरीबन 3 गिलास के बराबर था, तो वो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था पहले ही, और वो भी मैंने इसमें जैसे ही पानी बॉयल हुआ मैंने इसमें डाल दिया। अब हमारा सारा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अब्दुल रशीद एक शख्स था जिसने ये शीशु पुलाव की रेसिपी बनाई, और अब जो है जुम्मे वाले दिन ये वाली रेसिपी बनाई जाती है। और आप यकीन करेंगे कि ये वाली रेसिपी तकरीबन 10 से 8 मन के बराबर वो लोग बनाते हैं, और हाथों हाथ ये उनकी सेल हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह दे तो पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे ही है, ये ज़बरदस्त रेसिपी है, सबको पसंद आती है और ख़ूब इंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर की जाए, और हम अपने घर में बैठकर ही इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने सेम जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, सेम आपने ऐसे एक एक क्लिप को फॉलो करना है, फिर जाके ही आपको ये वाली रेसिपी बनाने का तरीका आएगा। दम लगाया है मैंने, 20 मिनट दम लगाया है, और उसके बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी मेरी रेडी हो चुकी है। दम लगाते हुए आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहने देना है ताकि ये खुश्क खुश्क हमारे चावल ना बने, रसीले चावल बने। क्योंकि अगर हम पानी थोड़ा सा बिल्कुल खुश्क कर लें तो इसका मज़ा वो नहीं रहता। गोश्त भी अच्छे से बॉयल हो चुका था और हमारे इतने रस भरे चावल भी रेडी हो गए थे। आप एक दफ़ा ट्राई करें और मुझे बताएं। वीडियो कहीं से अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप इसको बनाएंगी तभी जाके आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद अंदाज में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।